नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में एक बार आपका फिर से स्वागत करूंगा। दोस्तों, आज हम निफ्टी के एनालिसिस के साथ साथ हम कल के लिए बात करेंगे। कल जो हमारा बुधवार का दिन है, जो कि हम 5 मई 2021 की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी ट्रेड कैसी होनी चाहिए और हमारी स्ट्रैटेजी किस हिसाब से होनी चाहिए। तो निफ्टी का डे चार्ट ओपन है आपके सामने आ रहा होगा, और डे चार्ट पे जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था, यहाँ से डाउन ट्रेंड मिल रही है तो ये चल रहा है। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो भी नियर बाय इसी रेंज बाउंड ट्रेड में हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है। अगर इस रेंज से अंदर में ही ट्रेड होती है तो हमारे लिए तो फिर एक्सपायरी इसी रेंज के अंदर में होने की पॉसिबिलिटी बनती है। और ये रेंज है 14,500 से लेके 14,000, ये लेवल अगर आप देखिए तो 14,800 का आ रहा है, बट इतना हाई तो जाएगा नहीं। इस लेवल से मान के चलिए तो 14,700 के बीच में मुझे एक्सपायरी नज़र आती है। बट थोड़ा सा एक क्रिटिकल लेवल है, उस लेवल की भी बात कर लेते हैं। वो लेवल मैं आपको बताता हूँ। पहले एक बार ये 14,700 ले देता हूँ। देखिए, एक लेवल मैं आपको बताता रहा हूँ 14,610, जो आज की भी ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा। 14,610 की जो लेवल थी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, और उस लेवल पे काफ़ी देर तक उसको फाइट करना पड़ा, क्योंकि यही लेवल है जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं। ये लेवल, तो ये लेवल अगर ये ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे ही ट्रेड स्टार्ट हो जाती है पूरे दिन, तो हम निफ्टी को ही एक्सपायरी नीचे देख सकते हैं। और अगर नीचे के लेवल में हम देखेंगे तो हमारे पास 14,400 से लेके आप मान के चलिएगा 14,300, इस लेवल पे मुझे एक्सपायरी नज़र आती है। लेट्स वेट, हमारे पास 2 ट्रेडिंग डेट बाकी है, तो कल का भी दिन हमारे पास है, तो 2 दिन वेट करते हैं। कल की स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारी एक्सपायरी डिसाइड होगी, और उसके बेसिस पे आप चाहें तो उस कॉल को लेके बैठ सकते भी हैं। तो अभी बस ये मान के चलिएगा कि निफ्टी को कल भी एक मतलब लेवल जो है वो क्रिटिकल लेवल पे क्रॉस करना होगा, क्योंकि आज का जो क्लोजिंग हुआ है वो भी 14,500 के आसपास हुआ है। 14,500 से नीचे अभी अगर हम देखें तो एक सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड लाइन की लेवल की देखें तो वो भी हम आपको 15 मिनट के चार्ट में दिखाएंगे। 14,462, अगर 14,462 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा निफ्टी, तो आप समझ लीजिए एक्सपायरी जो है फिर इसके नीचे ही होने की पॉसिबिलिटी बनती है, और इसी रेंज में होने की पॉसिबिलिटी बनती है। एक बार डे चार्ट के साथ साथ हम 15 मिनट का भी चार्ट ओपन करते हैं, और 5 मिनट का भी चार्ट आपको हम ओपन करके दिखाएंगे। तो देखिए ये 5 मिनट का चार्ट आपके सामने ओपन हो रहा है, और आज की ट्रेड के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये आज जिस हिसाब से मार्केट ने ओपनिंग की थी, ये लेवल था ओपनिंग का, उसके बाद एक नीचे आया, फिर वापस यहाँ गया, फिर यहाँ से मूवमेंट हुई। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक क्रिटिकल लेवल हुआ था, बिकॉज यहीं पे हमने कॉल दी थी अपने क्लाइंट्स को भी, और हमें लगा था कि निफ्टी यहाँ से फिर एक हाई की लेवल के लिए तैयारी कर रहा है, और ये इसका हायर हाई बनेगा। उसके बेसिस पे हमने कॉल भी दी थी, जो कॉल हमने एसएल भी हिट हुआ, और दूसरा हमने पुट की भी कॉल दी थी, वहाँ पे भी हमें नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रहा था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट है, कभी कभी लॉस होता है। इनफैक्ट मैं अपने क्लाइंट से यही कहूँगा कि 2 दिनों से मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं उनको ऑप्शन में लॉस हो रहा है। डोंट वरी फॉर दैट सर। देखिए, ऐसा है कि आगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, बिकॉज हमारी हिस्ट्री यही बताती है कि हम 70 से 60%, 70 to 75% इनफैक्ट हमारा कॉल मैच्योर होता है और टारगेट हिट करता है। तो आप वेट एंड वॉच कीजिए। हाँ, स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, इमोशनल मत होइएगा कोई भी कॉल्स को लेते हैं। अगर आपको हमने एसएल 10 रुपये का या 20 रुपये का दिया है, तो आप ये मान के चलिए कि 20 रुपये का लॉस अगर आपको होता है तो आप उसको लेके चलिए। अब यहाँ आप कहीं अगर इमोशनल होके नहीं, ये नीचे जा सकता है, इसको 20 को हम 40 कर देते हैं या 40 को 60 कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस लॉस की रिकवरी होनी आज के डेट में मुश्किल है। तो वो भी एक आप मान के चलिएगा। अगर आपने इस रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, तो हो सकता है 2-3 दिन का ट्रेडिंग सेशन ही आपको प्रॉफिटेबल वापस बना देगा ऑप्शन के कॉल्स के हिसाब से। तो देखिए, मैं 15 मिनट के 5 मिनट के कैंडल पे ही बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ एक ट्रेड लाइन्स हमारे पास ऑलरेडी हमने बना रखी थी, और इस ट्रेड लाइन के बीच में मैं हूँ। तो हमें जो वेट करना था वो यहाँ तक तो मेरा भी लॉस हुआ था। मैं अगर इस लेवल तक की बात करूँ तो मेरा भी लॉस हुआ था, जो कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था, जो कि आपने देखा होगा। नियर बाई मुझे 16,000 तक का उस समय लॉस हो चुका था। और यहाँ पे मुझे जब इसने पहली हाई के बाद दूसरी लोअर हाई बनाई, तो यहाँ पे मैं पुट पे बैठ गया, और मैंने फिर यहाँ पे 14,600 की पुट
जो मैंने कॉल पे आपको बताई भी होगी 14,600 की पुट, उस समय मुझे याद नहीं है, मैं अभी आपको बता दूंगा। अभी ऑर्डर भी हमारे पास दिखेगा ही, तो हम उस पर भी दिखा देंगे 14,600 और 14,650 की पुट। इन दो पुट में मैं बैठ के मैंने ट्रेड लिया और मैंने यहाँ पे अपना पूरा प्रॉफिट को, जो मेरा 16,000 का लॉस था, इसको उठा के मैं वापस, माइनस में ये था, ये मैंने प्लस में इसको 3K के लगभग में कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पे भी एक छोटी सी ट्रेड लेने की कोशिश की थी, बट मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो इस चीज़ को देखिए, एक बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, ये कॉल कब हुई होगी, एक नियर बाई 1 बजे 2 बजे के लोग हुई। तो मार्केट सुबह 9:15 में खुलता है, ट्रेड आपको नहीं मिलती, आप पूरे दिन वेट करते रहते हैं। तो आपको राइट ट्रेड के लिए वेट करना पड़ेगा। जो लोग हमारे साथ टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में जुड़े हुए हैं, उनके लिए स्पेशली मैं आपको कहूँगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, हमारी एक लॉजिक हमने आपको बताई है, PhD, तो वो PhD आपको होनी पड़ेगी, आपके पास वो पेशेंस होना पड़ेगा, वो हैबिट होनी चाहिए और वो डिसिप्लिन। तो इन तीनों चीज़ का जो मिश्रण है ना, वो आपको हम कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में ही बताते हैं। तो जो सजन हमारे साथ टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स करना चाहते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल सकता है, या आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकता है। आप वहाँ जाकर उस गूगल फॉर्म को क्लिक कीजिए, फिल कीजिए। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू। वंस आप उसका पेमेंट जमा कर देंगे तो डेफिनेटली आप उसके लिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, बट 27 मई तक में हम कर देंगे। और हमारा लिमिटेशन होता है, हम बहुत ज़्यादा मास लेवल पे क्लाइंटेल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर हम 10 लोगों को पढ़ाएंगे तो 10 लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पर अगर हम 100 लोगों को पढ़ाएंगे तो भी 10 ही लोग पढ़ेंगे उसमें से। तो वो कंसेप्ट लेके चलते हैं कि कम को पढ़ाओ बट उनको पढ़ाओ, क्योंकि इंटेंशन और हमारा एजेंडा क्लियर है कि हमें जितनी नॉलेज है वो हम सारा का सारा चाहते हैं कि उन लोगों के पास डाउनलोड हो, ये इंटेंशन है। तो यहाँ देखिए, ये लेवल जो मैंने आपको बताया, ये लेवल बहुत क्रिटिकल लेवल था। यहाँ पे एक मार्केट कॉन्सलेशन कर रहा था, एक बार मैं इन सब को हटाता हूँ। तो यहाँ भी हमारी एक स्ट्रैटेजी है, ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी होती है। और ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी जो हमारे साथ टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स कर रहे हैं, अगर उन्होंने इसको देखा होगा तो उन्होंने भी इसके बेसिस पर ट्रेड किया होगा, तो वहाँ भी उन्होंने एक अच्छी खासी प्रॉफिट बनाई होगी। एक बार 15 मिनट का चार्ट देखते हैं और कल की स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करेंगे, कल हमें ट्रेड कैसे लेना है। तो दोस्तों देखिए, ये एक लेवल है जो कि क्रिटिकल लेवल है। मैं आपको इस लेवल की बात करता हूँ। ये लेवल आ रहा है 14,460 का। तो देखिए, 14,460 के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता रहता है तो हम ऊपर की पॉसिबिलिटी देखते हैं, बट ऊपर में भी हमारे पास बहुत रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस के लेवल पे बात करते हैं 14,550, 14,560, 14,550, 14,590 और 14,610 के लगभग तक में आप मान के चलिएगा रेसिस्टेंस मिलेगा। बट द मोमेंट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाएगा तो हम एक्सपायरी ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो अभी हम ऊपर नहीं देख रहे हैं। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में, चूंकि क्रिटिकल मार्केट है। मार्केट को अगर आप देखें तो ये लेवल आपको मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए मार्केट क्या हुआ था, ये लेवल को याद कीजिए, ये लेवल वही दिन था जिसमें 15,040 के लेवल में मार्केट आया था। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, और वो ट्रेंड लाइन मुझे क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि यहाँ से नीचे ही रहेगा मार्केट। इसी हिसाब से नीचे टूटता गया और अब नीचे की ही ट्रेंड दिख रही है। क्योंकि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में अगर आप देखें, ये हमारा एक ट्रेडिंग डेट हुआ है, एक ये हमारा ट्रेडिंग सेशन हुआ है और एक ये हमारा आज का ट्रेडिंग सेशन है। तो इन 3 ट्रेडिंग सेशन देखिए तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। और ये था हमारा वो फ्राइडे का डेट जिसमें मार्केट ने 15,000 को पास किया था। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। जब 15,000 को पास किया था तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जितने भी अब होंगे सारे के सारे अब निकल चुके होंगे। तो अब यहाँ नीचे की तरफ की लेवल क्लोजिंग मुझे दिख रही है आगे के ट्रेडिंग सेशन में। तो ट्रेडिंग क्लोजिंग कहाँ होगी? क्लोजिंग 2 जगह पे हो सकती है, या तो इसी रेंज में ट्रेडिंग क्लोजिंग हो जाएगी, या इसके नीचे गई तो फिर ये हम 14,250 भी देख सकते हैं, जो कि जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ट्रेड के पॉइंट ऑफ से? अगर आप कल ट्रेड लेते हैं तो फ्लैट ओपनिंग आती है, जैसे कि आज फ्लैट ओपनिंग आई थी तो हमने फ्लैट ओपनिंग में अपनी स्ट्रैटेजी दी। बट देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, गैप अप ओपनिंग आई, गैप डाउन ओपनिंग आई थी। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग आई। तो इस तरह से ट्रेड आ रही है, तो आपको ट्रेड को उस हिसाब से, तो यहाँ जहाँ गैप बनता है तो गैप को फिल करने के लिए तो वापस आता है। तो यहाँ पे भी गैप फिल करता, बट वो नहीं फिल हो पाया अभी तक। बट ये गैप फिल करेगा, जब भी करना होगा उसको गैप फिल करना पड़ेगा। तो ये गैप भी फिल होगा ही होगा।
तो यहाँ पे भी देखिए गैप फिल हुआ है, ऐसा नहीं है यहाँ नहीं हुआ, यहाँ भी हुआ है। तो ये गैप फिल करने के लिए आता है। तो अब हमारी स्ट्रैटेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या होनी चाहिए? पहला ये जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है आज की वो है 14,506। तो अगर 14,506 के नीचे अगर आपको ट्रेड करना स्टार्ट करता है, आप वेट करेंगे, लेवल होगा आपका 14,460 का। अगर 14,460 ये तोड़ के निफ्टी नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है 15 मिनट में, आप पुट पे बैठ जाइए। आपका पहला जो टारगेट होगा वो होगा 14,410 पहला टारगेट अगर आप निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा टारगेट होगा आपका 14,350। इन दोनों लेवल के लिए आप निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं नीचे के लेवल में, बट आपको वेट करना होगा इस लेवल तक का पहला। दूसरा, हाँ, अगर गैप अप ओपनिंग आती है या गैप डाउन ओपनिंग आती है, गैप डाउन होती है तब तो साफ क्लियर है कि अगर इसके नीचे मिलता है तो आप तुरंत बैठ जाइए, 5 मिनट के कैंडल को देखते ही बना लीजिए या 15 मिनट के कैंडल से बना लीजिए। नहीं, अगर मान लीजिए 15 मिनट 1 घंटे के बाद मार्केट इसके नीचे आता है तो आप कर लीजिए एक। अगर हम ऊपर के लेवल की बात करें, 14,506 के ऊपर बात करें, तो 14,506 के ऊपर हम जाते हैं तो पहला टारगेट बनता है 14,560 का। दूसरा टारगेट बनता है आपका, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, दूसरा टारगेट आपका बनता है 14,610 का। तो इस दो लेवल के लिए आप ऊपर में ट्रेड कर सकते हैं, बट इस बात को ध्यान रखिएगा कि निफ्टी को ऊपर के लेवल पे हमेशा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आपको ट्रेड छोटे छोटे लेके चलने हैं, क्योंकि ये देखिए ये रेंज जो था काफ़ी देर तक ट्रेड करता रहा, फिर ये रेंज जो देखेंगे आप काफ़ी देर तक, तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के बीच में अटका हुआ है निफ्टी। तो अभी आप देखिए कहीं ना कहीं ट्रैप होता जा रहा है, चार्टें छोटी होती जा रही है, चार्टें जबकि बड़ी होनी चाहिए थी बट वो हो नहीं रहा है, निफ्टी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। तो अब क्या है, इस रेंज में फंसता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो क्लोजिंग यहीं पे करेगा या यहाँ से ब्रेकआउट हो या यहाँ से ब्रेकआउट हो, तो आपको एक मूवमेंट अच्छी मिलेगी। तो वो बेसिकली मुझे लगता है एक्सपायरी के दिन ही मिल सकती है। कल के ट्रेडिंग सेशन में तो मुझे इसी के आसपास दिख रही है ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहेगी। चलिए अब आइए उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करें जहाँ पर अगर आप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। एक बार टेलीग्राम चैनल को भी खोलने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल से ओपन हो जाएगा। देखिए हमने कॉल्स किए थे और ये सारे कॉल्स हमने आपको बताया था। तो दोस्तों अगर आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं या आप टेलीग्राम पे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ कम्प्लीटली हम डेली बेसिस पे 2 से 3 फ्री कॉल्स देते रहते हैं, जिसके बेसिस पे ट्रेड आप ले सकते हैं और आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट हो सकती है। और देखिए एक लेवल हमने आपको बताया था, हमने कॉल्स पे भी देखी, हम आपको चार्ट के बारे में टेलीग्राम, देखिए हम थोड़ा सा क्लियर होना इसलिए चाहते हैं कि ये कॉल्स हमने दी थी, यहाँ पे हमें लॉस हुआ था और सबको लॉस हुआ था, ठीक है। इसके बाद हमने चेकआउट द करंट प्राइस करके डाला था बाद में, बट ऑफकोर्स कहीं ना कहीं किसी को लॉस होगा। और ये हमने यूट्यूब पे अपना पहले तो वीडियो दिखाया कि हमने ये देखिए, हमने दिखाया था आपको, ये देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि हमें 15,650 का लॉस हो चुका है, जिसमें हमने एक इंटरडे की कॉल भी ली थी हिंडाल को, वहाँ भी लॉस हुआ और बाकी हमारे इस तरह से लॉसेस हुए थे। तो कोई बात नहीं, 15,650 का जब हमें लॉस हुआ था तो इसके बाद भी मैंने ट्रेड को लेने की कोशिश की थी और यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर दिया था कि अगर इसके नीचे जाएगा तो मैं ट्रेड को फिर से वापस लूँगा। और यही कॉल हमने बोला भी था, अपने क्लाइंटेल पे भी बोला था कि यही हम करेंगे और यही हुआ। उसके बाद जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तो हमने तुरंत उसके प्रभाव से डाला। देखिए पहला स्क्रीन हमने डाला था कितने बजे, ये डाला था हमने 12:57 पर डाला था। देखिए कितने बजे का है ये, यहाँ पर नाम दिख रहा है 12:57, ठीक है। उसके बाद 1:04 पे ये ब्रेकआउट आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, फिर इसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते रहे और इसी पे हमने ट्रेड को लिया। ये ट्रेड हमने आपको वीडियो भी शेयर की, जो कि करीबन 2:08 पे हमने ग्रुप पे भी डाल दिया था। और यहाँ आप देखिए तो हमने 2-3 कॉल्स जो दिए थे उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ भी कॉल दिया था, CGCL का दिया था, इसको फिर 14,600 की पी भी दी थी, बट यहाँ पे भी लोगों ने ऐसे हिट किया होगा बिकॉज ब्रिगेज को दिया है हमने वेट फॉर 1 और 2 डेज के लिए। तो इस तरह के कॉल्स आपको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्स मिलते रहते हैं। तो आप भी अगर चाहें तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और जो सज्जन हमारे साथ इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको डीमेट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक्स ओपन कर कम्प्लीटली अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो दोस्तों देखिए ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है जो हमारा अभी स्टार्ट होने वाला है, जिसके बारे में मैंने कहा था ये गूगल फॉर्म आपको मिलेगा। इसके बारे में बात कर लेते हैं। नियर बाय आपको 10 ट्रेनिंग क्लासेस मिलेंगी जो कि 1 घंटे सवा घंटे का होता है और 2 लाइव ट्रेड क्लास भी होते हैं इसमें। ये डेट्स है जो कि हम कम्प्लीटली वीकेंड्स पे ये फ्राइडे सैटरडे संडे इसी 3 में होता है। इवनिंग की बैच होती है और एक मॉर्निंग की बैच होती है। नॉर्मली हम भी इवनिंग के बैच के कैलेंडर डालते हैं, अगर जब हमारे पास कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो मॉर्निंग बैच भी
उसमें शेड्यूल कर लेते हैं। तो उसी हिसाब से हम डिस्कशन करके क्लाइंट्स को मूव करते हैं मॉर्निंग और इवनिंग के बैच में। इसकी जो कम्प्लीटली नॉमिनेशन हैं वो 27 मई को हम क्लोज कर देंगे और इसकी फाइनल लिस्ट हम टेलीग्राम पे और कम्प्लीटली आपकी जो मेल आईडी हमारे पास होती है हम उस पर भी दे सकते हो। तो आप भी अगर इस कोर्स को करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अडानी पोर्ट का जो हमारे पास ये आ रहा है, इस पर हमारी रिकमेंडेशन है कि देखिए आपको अगर 769 के ऊपर मिलता है तो आप इसको बाई कीजिए। 780 पहला टारगेट 11 रुपये का टारगेट होगा, दूसरा 792 का, और यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलेगा 758 का। अगर 758 के नीचे आपको मिलता है शॉर्ट सेल कीजिए। 748 10 रुपये का टारगेट, दूसरा टारगेट 736 रुपये का। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा, 771 का लेके चलना है आपको। इसके बेसिस पर आप इसमें अडानी पोर्ट में बाई कर सकते हैं। दूसरे स्टॉक की बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर 353 के ऊपर मिलता हो तो 359 पहला टारगेट, 367 दूसरा टारगेट, और यहाँ स्टॉप लॉस आपका 347 का होना चाहिए। दूसरे स्टॉक्स 347 से नीचे, अगर इसी स्टॉक्स की बात करें 347 के नीचे आता है शॉर्ट सेल कीजिए 342 334 के लिए, स्टॉप लॉस लेके चलिएगा 357 का। शॉर्ट सेलिंग के लिए हमारे पास जो स्टॉक्स आ रहे हैं वो है भारतीय एयरटेल। देखिए भारतीय एयरटेल काफ़ी दिनों से ग्रो कर रहा था, बट आज के जो चार्ट्स बने हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है शॉर्ट सेलिंग हो सकती है। तो 552 के नीचे अगर आपको मिलता हो तो आप 544 पहला टारगेट, 536 दूसरा टारगेट, और यहाँ स्टॉप लॉस आपका 556 का होना चाहिए। तो 4 रुपये के लिए आप इसको अच्छा टारगेट ट्रेड कर सकते हैं। तो आप मेरे हिसाब से भारतीय एयरटेल डेफिनेटली आपको शॉर्ट सेल करना चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन में। सेम 556 के ऊपर जाता है तो 562 और 570 के लिए टारगेट लीजिएगा। बाई के लिए 549 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेके चलना होगा। अगले स्टॉक की बात करें अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में मेरी रिकमेंडेशन है 307 के नीचे मिलता हो शॉर्ट सेल कीजिए। 304 301 के लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलिएगा 311 का। उसके अलावा दोस्तों अगर 312 के नीचे आता है तो आप 312 के ऊपर जाता है तो आप उसको बाई कीजिए 318 321 के लिए, और 308 आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया या आपने कुछ इससे सीखा है तो डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें बताइए। धन्यवाद।